जंग में पहला मसला ईमान और हिम्मत का है। आपने सलेबियों को कमजोरी के बावजूद हिम्मत दी और उन्होंने सौद पर हमला किया। इसलिए हम सबसे पहले इनकी हिम्मत तोड़ेंगे। उन्होंने पहले हम पर हमला किया, अब हम इसका भरपूर बदला लेंगे। उस्मान साहब किले की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। क्या ऐसा ही है औरान साहब? ऐसा ही है। हम सिर्फ किले में नहीं जाएंगे बल्कि इनके तमाम शहरों पर हमला करेंगे। तुर्कों का वतन बनने तक सरहदों पर कोई सलीबी किला बाकी नहीं रहेगा। पत्रानोस, कीता, कैस्टल, इन सब की तरफ जाएंगे हम। ठीक है याकूब साहब, जबकि हम फतह हासिल करने वाले हैं तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने वहां अपनी आंखों से क्या देखा। कैस्टल किला मजबूत कर रहा है अपनी दीवारों को और बुरसा से 5000 सिपाही आ चुके हैं। काफी मिकदार में उनके पास हथियार आए हैं। जहां तक ताल्लुक है दाखिली रास्ते का, मशरिक की तरफ बड़े दरवाजे के सामने खंदक खोदी गई है और वहां मजीद सामान मौजूद है। इनके हमलों की ताकत हमसे ज्यादा है और किला अपनी ताकत मजबूत कर रहा है। अगर हम उनका मुहासरा जारी रखें तो उनके पास 1.5 साल के लिए काफी सामान होगा। तब तक फौजी बोरसला से आएंगे और हमें तबाह करके चले जाएंगे। तो आप लोग क्या मशवरा देते हैं औरहान महमद? तो फिर हम किले का मुहासरा नहीं बल्कि रात को तूफान की तरह उन पर हमला करेंगे। किले की दीवारें नीची हैं और शुक्र है अल्लाह का, मेरे पास जंगजू हैं ऐसे जो बासानी चढ़ सकते हैं उन दीवारों पर। जब दरवाजे खोलेंगे सब एक एक करके अंदर दाखिल होंगे और यह बुरसा को पता लगे बगैर होगा। ऐसा तैकफुर ने भी नहीं सोचा होगा। मेहरबानी फरमाए औरान साहब। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? सिपाहियों, ये मेरे जंगजू हैं याकूब साहब। फरहान साहब, जो कुछ हुआ हमने सुना, इसलिए हम यानी शहर आ गए कि क्या पता आपको हमारी जरूरत हो। शुक्रिया। फतह के लिए इनका होना ज्यादा जरूरी है। आप सबको यहां खुशामदीद सिपाहियों। क्या आप फौज के सरबराह हैं कि आप इसमें जंगजुओं को शामिल कर सकें? हमने अभी सरबराह का इंतखाब नहीं किया। आपने मेरे महल में आकर जंग की तैयारी का ऐलान किया। मैं तुम्हें इस फौज का सरबराह नहीं बनाऊंगा जो पूरी दुनिया की फतूहात की तकदीर का तयन करे औरहान, बल्कि मैं अपने बेटे महमद को सरबराह बनाऊंगा। जो आपका हुक्म। याकूब साहब, जब लेफ्के का हदफ मुकर्रर किया गया था तो पहले ही पहुंच गए थे आप और फिर हमारी फतह पर कब्जा कर लिया। क्या लगता है दिखाई नहीं देता हमें कुछ? हाँ, इंसान की सबसे बड़ी जंग अपने खिलाफ होती है। जो अपने आप पर काबू नहीं पा सकता वो फौज का सरबराह कैसे बनेगा? हम काफिर के किले को निशाना बनाते हैं, हम दुश्मनों के सीनों में अपनी तलवार गाड़ देंगे और तुम्हें सिर्फ मुझसे हुक्म लेने में मसला है। जवाब दो औरहान, क्या यह जंग होती है?
चलें, ठीक है। जहां तक अना की बात है, वो नहीं है मुझ में। हम मेहमद साहब का हुक्म मानेंगे। अगर ये जंग है तो हमें आपका साथ देने में कोई मसला नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल में संजाक्सिस के लिए फौज का हिस्सा बनना मुनासिब है। वो भी हमारे साथ आएंगे। हमारा पहला हदफ है कैस्टल। सिर्फ संजाक्सिस ही नहीं, बल्कि अनातोलिया के सरदारान के तमाम जंगजू हमारी फौज में शामिल होंगे। कल मैं एक अजीम दीवान मुनक्किद करूंगा। हम सब बोरसा और इज़नक की तरफ पेशकदमी करेंगे। जंग के लिए तैयार हो जाओ। गज़ा सबको मुबारक हो। शहजादे, वक्त आ गया है कि आप लोगों की वफादारी को आजमाया जाए। मगर हमें ऐसा क्या काम करना होगा मेहमद साहब? आपका सबसे अहम काम आपका मुंतजिर है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आप लोग अमीर हो जाएंगे। इतना सोना कमाएंगे कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी भूख मिट गई है, मजीद इंतजार मत करवाएं, बताएं। और हान की जान चाहिए। ऐसा करना मुश्किल है हमारे लिए। उस्मान साहब का क्या? कल आप और हान के साथ कफ्फार के जाल में होंगे और हान जैसे ही झड़प में दाखिल होगा, रुको। ये मालूमात किसके लिए है? ये ओरहान साहब के लिए है। मुझे दे दो। आइए मैं आपको ओरहान भाई के पास ले चलता हूँ। रुको। ओरहान भाई को खास खबर देनी है। मालूमात उन तक पहुंच जाएगी। चलो अब जाओ यहां से। होशियार याकूब सरदार। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की अहम मालूमात की बदौलत हमें खुशियां नसीब हुई। दुश्मनों को शिकस्त होगी। खुशखबरी, तैकफोर की फौज ने किले के करीब बेशुमार खेमे लगा लिए हैं। शुक्र है हम इन पर हमला करने की भरपूर ताकत रखते हैं। हज़रात, फतुहात करें और किला कब्जे में ले लें और इनके खेमों को मस्मार कर दें। सिपाहियों, इस्लाम की तलवार से कुफ्फार के खेमों को कुचल दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आ जाओ मेरे पास।
जाओ अब। किला तुम्हारा शानदार इस्तकबाल करेगा। मेरे बहादुर सिपाहियों, तैयार हो। जंगजुओं तैयार हो जाओ। घोड़ों पर सवार हो जाओ। और हान, फौज तैयार करें। करारगाह करीब है। जितनी जल्दी मुमकिन हो निकलना चाहिए। इस बात को मामूली ना समझें। सरदार याकूब का हुक्म है, मगर कयादत मेरे हाथ में है। नहीं, ऐसा नहीं है मेहमद साहब। फतूहात हमारे लिए जरूरी हैं और दिल भी उसी के लिए धड़कता है। अगर जंग की ही बात है तो अहकामात मौसूल होते ही अमल दरामद जारी कर देते। ताहम हुक्म जारी करने की आदत ना डालें। आपको जाना चाहिए। चलिए चलते हैं कैसल कले। बहुत अच्छे। उस्ताद 11, मुझे आपका खत मिला था। फौज तैयार है मेरी, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम किस पर हमला करेंगे? सरहदी इलाकों का बहादुर हुक्मरान मेरा दोस्त मक्रोनोस, गरमयान और काई कबीले ने मुत्तहिद होकर कैस्तिल कले पर हमला करने का फैसला किया है। हमने सलीब और अजीम यसू मसीह की कसम खाई है कि वो कले से एक पत्थर नहीं ले जा सकेंगे। जानता हूं, लेकिन वो कले तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक जाल बिछाएंगे, फिर वो आपको करारगाह में गैर महफूज समझ के पकड़ लेंगे। हम उन्हें ऐसी शक्ल से दो चार करेंगे जो उनके वहमो गुमान में ना हो। जंगजुओं, मेरे साथियों, याद रखना, वो सरजमीनें जो छीन ली थी हमसे उन्होंने, वो उनसे एक एक करके वापस लेंगे, मुत्तहिद होकर। हम अपने दुश्मन को चारा डालकर पकड़ेंगे मक्रोनोस। तुम मुसलमानों की आंखें अंधी कर दोगे, और अब वो आंखें बंद किए हमारी तलवारों का मजा चखने आ रहे हैं। मैं ईसा की कसम खाकर कहता हूं, हम उन्हें अपनी तलवारों की धार का मजा चखाएंगे।
टैकफुर मैक्रिनोस, वो आ रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह संभाल लें। हम उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। रुको रुको, सामने करारगाह है। हम इन्हें जान से मार देंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम तैयार हो रोहान? हम हर वक्त तैयार रहते हैं। चलो देखते हैं फिर। तुम पहला हमला मशरिक से करोगे। ऐसा ही है, जब कुफार की बात आती है ना, तो सबसे आगे हम ही होते हैं। और वहां बिना झंडे वाले तुम्हारा साथ देंगे। सिपाहियों, चलो। हम पर हमला हुआ है। वो हमारे जाल में आ गए हैं जनाब। लेकिन याकूब का बेटा वो पीछे से आएगा। इंतजार करेंगे हम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।